अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कम्युनिटी और सोसाइटी में डिफरेंसेस कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो एक जर्मन थियरिस्ट है जिसका नाम है फर्डिनेंड टोनिस। ठीक है, और फर्डिनेंड टोनिस जो है वो 1855 से लेके 1936 तक उसका लाइफ रहा। 1855 से लेके 1936 तक। और फर्डिनेंड टोनिस का सोशोलॉजी के फील्ड में एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो ये एक वेल्दी फार्मर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है तो उसमें जिमेनशॉफ्ट एंड गिज़लशॉफ्ट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है सोशोलॉजी में, सोशोलॉजी पेपर में। इसके अलावा भी उन्होंने उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थियरीज है। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पेयर है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशोलॉजी है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, क्राइम एंड सोसाइटी है, और इसके अलावा वॉलंटियरिज्म है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि इस लेक्चर को समझने के बाद हम कम्युनिटी और सोसाइटी में फ़र्क कर सकेंगे। ये क्यों? ये इसलिए कि जो फर्डिनेंड टोनिस है उनका जो फोकस रहा है वो सोशल चेंज पे रहा है। वो समझता है कि कैसे रूरल सोसाइटी जो है वो फिर ट्रांसफॉर्म होती है और फिर अर्बन सोसाइटी बनती जाती है जैसे जैसे मॉडर्निज्म आता है। तो इस वजह से मुझे ये आइडिया आया कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कम्युनिटी और सोसाइटी के बारे में बताऊं। तो अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है वो लाइक पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, शेयरिंग सेम इंटरेस्ट, हैविंग वी फीलिंग्स, हैविंग होमोजेनिटी। तो ये हमारे पास है कम्युनिटी। उसमें वी फीलिंग्स होते हैं, होमोजेनिटी होती है, मतलब सेमनेस होता है लोगों में आपस में। फॉर एग्जांपल उनके वैल्यूज़ होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, उनके कल्चर्स होते हैं, तो वो मतलब वो आपस में कॉमन होते हैं। उनकी जो आइडेंटिटी है उनमें जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि ये कम्युनिटी जो है वो रिलीजियस कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑन द बेस ऑफ इथनिसिटी। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिटीज़ जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सोसाइटी है तो फिर सोसाइटी जो है इस कलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़, मतलब बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो आपस में मिल जाते हैं तो फिर बड़ी सोसाइटी बन जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी में थोड़ी बहुत हेट्रोजेनिटी होती है। ठीक है, तो हेट्रोजेनिटी थोड़ी बहुत होती है, ये अकॉर्डिंग टू द फर्डिनेंड टोनिस। समझ आ रही है ना बात? लेकिन इट्स अ जनरल डिस्कशन नाउ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या फ़र्क हो सकता है। तो अगर हम अपने मुल्क की मिसाल ले लें तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट इथनिक कम्युनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल पश्तून है, पंजाबी है, बलोची है। तो ये मतलब के डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके सब कल्चर्स हैं और उनके जो वैल्यूज़ बिलीव्स वगैरह हैं वो आपस में कॉमन है। फिर उनका एक मेन स्ट्रीम कल्चर, एक मेन स्ट्रीम कल्चर है। उनके तो सब कल्चर भी हैं, फिर एक मेन स्ट्रीम कल्चर है जिसे हम फॉलो करते हैं सब आपस में इकट्ठे होकर ऑन द बेस ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं कम्युनिटी और सोसाइटी में। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां जब हम मेन स्ट्रीम में आते हैं तो हम एक अपने सब कल्चर को थोड़ा साइड पे रखते हैं। ठीक है, तो फिर हम एक लैंग्वेज को, जो जनरल लैंग्वेज है, जनरल लैंग्वेज नॉट अ लोकल लैंग्वेज, तो जनरल लैंग्वेज में हम फिर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने फीलिंग्स जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, अपने वैल्यूज शेयर करते हैं आपस में, अपने परसेप्शंस जो है वो शेयर करते हैं। बात समझ में आ गई है ना? अब यहाँ पे जो फर्डिनेंड टोनिस हैं उनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया वो है जिमेनशॉफ्ट एंड गिज़लशॉफ्ट। गिज़लशॉफ्ट तो इसका जो मीनिंग बनता है जिमेनशॉफ्ट का वो है कम्युनिटी, और इसका जो मतलब बनता है वो है सोसाइटी। समझ आ रही है ना? देखिए
According to the Ferdinand Tonnes, the society goes through a transition period from the rural community life to the urban industrialized modern life. He took it as a tool to understand different types of societies. तो ये कहता है कि ये ट्रांजिशन, एक चेंज से गुजरती है सोसाइटी फ्रॉम रूरल कम्युनिटी लाइफ टू द अर्बन। बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है Gemeinschaft एंड Gesellschaft। सो Gemeinschaft मीन्स कम्युनिटी एंड Gesellschaft मीन्स सोसाइटी। तो ये रूरल लाइफ, रूरल सेटअप को इंक्लूड करता है Gemeinschaft में। क्यों? क्योंकि वहां पे होमोजेनिटी होती, वहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जो है वो स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात, मोबिलिटी भी लिमिटेड होती है। एक तो होमोजेनिटी हो गई ना, ठीक है। रिलेशनशिप वहां पे नॉर्म्स, वैल्यूज और मोरेस पे बेस्ड करता है, और जो है वो वहां पे जो सोशल कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा के रिलीजियस होता है, जैसे चर्च। और इसके अलावा जो है वो फैमिली जो है वो भी अपना एक किरदार अदा करती है हारमनी लाने में। तो आप लोग सोच लें रूरल लाइफ को, वहाँ पे हमारा एक ऐसा बंदा हम चुनते हैं इनफॉर्मली, तो वो वहाँ जो है वो फैसले करता है, डिसीजंस लेता है। और इसके अलावा जो है वो हमारे मतलब कि इवन पश्तूनों में जरगा सिस्टम है। तो ये सारा कुछ जो है वो एक इनफॉर्मल सिस्टम है। बात समझ आ रही है? इस बेस पे वहाँ पे जो है वो एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, सही है ना? और सोशल कंट्रोल भी वो इनफॉर्मल तरीके से लाते हैं। गेजलशाफ्ट की हम बात करें, ये सोसाइटी है, ये मॉडर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये देखता है। जैसे वहाँ सोसाइटी में डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, और उनके आपस में जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मल रिलेशन होते हैं, ठीक है। और वहाँ जो मॉडर्न सोसाइटी होती है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है, मतलब स्पेशलाइजेशन और क्वालिफिकेशन पे बेस करती है। इसके अलावा फॉर्मल रिलेशन है वो भी वहाँ है। और अहम बात यहाँ पे हेटेरोजिनिटी होती है, मतलब लोग जो होते हैं वो आपस में हेटेरोजीनियस होते हैं, मतलब कुछ किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कुछ किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लोगों को जो ट्रीट किया जाता है वो ऑब्जेक्टिवली ट्रीट किया जाता है on the basis of formal rules and regulations। समझ आ रही है ना? तो असल में फर्डिनेंड टॉनेस का ख्याल था कि जो कम्युनिटी लाइफ है ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, किस वजह से? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिमिलर टू दिस, अगर हम इमाइल डरहाम की बात करें, उन्होंने भी बात की है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सोलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी की बात की है। और इसके साथ अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो उनकी ब्यूरोक्रेसी में हमें मॉडर्नाइजेशन का एक सबक मिलता है कि कैसे एक मॉडर्न अर्बन लाइफ में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे कौन कैसा रिलेशन होता है, और वहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी कैसी होती है। मतलब लोगों के पास आईडी कार्ड होता है, तो एक फॉर्मल सी आइडेंटिटी बनती है बंदे की, और इसके साथ जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो क्वालिफिकेशन और कंपिटेंसीज और एक्सपीरियंसेस लोगों को जो है वो जॉब के लिए हायर करते हैं, और उनको जो है वो उतनी वैल्यू दी जाती है उन चीज़ों के मुताबिक, उनके पास जो क्रेडेंशियल्स होते हैं या उनके जो है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, और वो कितने कॉम्पिटेंट हैं।
बात समझ आ गई है ना? तो यही कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहम थी फर्डिनेंड टॉनिस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि गिज़लशॉफ्ट और जिमेनशॉफ्ट असल में होता क्या है। तो इजी सी बात है कि एक तरफ वो रूरल लाइफ की बात करता है तो दूसरी तरफ वो अर्बन लाइफ की बात करता है। तो आप लोगों को आप खुद ही जज कर लें कि अर्बन लाइफ कैसा होता है और रूरल लाइफ कैसा होता है। खुद सोच लें कि एक बंदा जो है वो रूरल एरिया में रह रहा हो एक अरसे से और वो शहर जाए, मतलब कि वहाँ पे सेटल हो जाए, तो इवन वो वहाँ पे कल्चर शॉक भी फेस करता है, वो वहाँ पे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करता है। और लोग जो होते हैं इवन जो रूरल लाइफ में रहते हैं, कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल एटीएम है, इवन मैं खुद काफ़ी टाइम से एटीएम यूज़ नहीं कर सकता था। मैं समझता था कि यार ये तो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक काम है, ये तो एक मसला है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए लाइफ भी आसान बना देती है। लेकिन कभी कभी हम एक शॉक भी फील करते हैं, कभी कभी हम फेस करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी, और क्योंकि हम उनके साथ फेमिलियर नहीं होते और हमारा जो पर्सनालिटी होती है, हमारी जो ग्रूमिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, जिसके बिहाइंड हमारा जो रूरल सेटअप है वो है। तो यही कुछ बातें थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।